राजकीय मेडिकल कॉलेज और बागड़ अस्पताल में शनिवार को सर्जन डॉक्टर के प्रयास से कटे हुए तालू का सफल ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें कि यह पाली जिले में इस प्रकार का प्रथम ऑपरेशन किया गया। बच्चों में आनुवांशिक रूप से और कुछ अन्य वजह से जन्मजात विकार रह जाते हैं। इन विकारों में कटा हुआ होड और कटा हुआ तालू मुख्य है। कटे हुए तालू के कारण बच्चों को खाने पीने में समस्या आती है और बोलने में भी समस्या आती है। इसमें बच्चों का स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसमें बच्चा पैदा होने के बाद माँ का दूध भी सही ढंग से नहीं पी पाता है और कोई भी वस्तु पीने की चीज लेने के बाद वह नाक में आने लगती है। इसे शीघ्र ही पहचान कर 2 वर्ष की आयु के आसपास ऑपरेशन कर देना चाहिए। पाली में बागड़ चिकित्सालय में रानी तहसील निवासी 10 वर्षीय सोहन परिवर्तित नाम, जिसे जन्म से ही खाने पीने में समस्या आती थी और खाना नाक में आता था, आवाज भी साफ नहीं थी। यह ऑपरेशन पहले बागड़ चिकित्सालय में कभी भी नहीं हुआ। इस ऑपरेशन हेतु मुंह में विभिन्न प्रकार की त्वचा की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु नई चमड़ी भी लगाई जाती है। आज 6 जनवरी को प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉक्टर दीपक वर्मा के निर्देशन में और अधीक्षक डॉक्टर पीसी व्यास, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर आर बिश्नोई की प्रेरणा से कान, नाक, गाल के विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कटारिया के नेतृत्व में जोधपुर और संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से पधारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रभुदयाल सिनवार के सहयोग से संदीप कुमार यादव, डॉक्टर NN योगी, डॉक्टर नरपत सिंह, डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर रामावत की टीम ने किया। इसमें निश्चितना विभाग के डॉक्टर सुथार और डॉक्टर मुकेश चौधरी और डॉक्टर स्वाति ओझा का सहयोग रहा। नर्सिंग स्टाफ में घनश्याम जी राठौड़ और अनिल सुखाराम ने सहयोग दिया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कटारिया ने बताया कि अब इस तरह के कटे हुए तलवे के ऑपरेशन नियमित रूप से विभाग में किए जाएंगे। इसे हेतु जोधपुर से आए प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रभुदयाल शिविर ने बताया कि कटे हुए होठों का ऑपरेशन 1 वर्ष की उम्र के आसपास और तलवे का ऑपरेशन 2 वर्ष तक करवा देना चाहिए। इसमें जल्दी ऑपरेशन करवाने से बच्चों को खाने पीने और बोलने की समस्या नहीं रहती है। डॉक्टर दीपक वर्मा ने इस हेतु कान, नाक, गला विभाग का और जोधपुर से पधारे प्लास्टिक सर्जन 2 प्रभुदयाल को बधाई दी। तो इस तरीके का ये जैसे सबसे जानकारी मिली कि पहला ऑपरेशन है यहाँ पे। नॉर्मली यूजुअली हम लोग रूटीनली प्लास्टिक सर्जरी में इस तरीके के ऑपरेशन सामने तय करते हैं। आम पब्लिक में अवेयरनेस की कमी रहती है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं और लेट एज में लेके आते हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चे की स्पीच वगैरह ख़राब होती है और बच्चा नाक से बोलने लग जाता है। तो नॉर्मली यदि जागरूकता रहे लोगों को और जो क्लेफ्ट प्लेट वाला 1 साल पे यदि ऑपरेशन करा ले तो बच्चे को आगे भविष्य में कोई आवाज़ में कोई समस्या नहीं रहती, खाने पीने में भी कोई समस्या नहीं रहती और बच्चे का वेट वगैरह, नॉर्मल डेवलपमेंट वगैरह सारा अच्छे से हो सकता है। तो इसे खाने पीने के लिए अभी अगर बात करें देने को, अभी खाना पीना जैसे ऑपरेशन के बाद में नॉर्मली लिक्विड डाइट ही देते हैं शुरू में, जब तक कि पूरी अच्छे से हीलिंग होती है। तो पूरा अच्छे से जब हील हो जाएगा, घाव भर जाते हैं और प्लेट के थ्रू सर्जरी करते हैं, तो उसके बाद में महीने 1.5 महीने बाद में नॉर्मल सारा खाना पीना चालू करते हैं। इस तरीके की जो डिजीज है किस कारण से अगर हो सकता है, बटना नॉर्मली ये डेवलपमेंटल एनोमली है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फोलिक एसिड की कमी से, कुछ आनुवंशिक जैसे कुछ सिंड्रोम होते हैं उसके साथ में होती है, कुछ फैमिलीज में होती है। मान लो किसी के पेरेंट्स में है तो उसके बच्चों में होने की संभावना भी रहती है। तो डेवलपमेंटल एनोमली है और जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट रुक जाता है। मरीजों में जो 10,000 बच्चे पैदा होते हैं अगर, तो उसमें 1 में क्लेफ्ट लिप या पैलेट की एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। लेकिन इसका अगर ऑपरेशन 1 से 2 साल की उम्र के बीच में ही करवा दिया जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उसकी स्पीच का डेवलपमेंट, मतलब बोलने का डेवलपमेंट, वो पूर्ण रूप से सही हो जाता है। जब भी हम कुछ खाएंगे, हमारा मुंह में हम जो भी खा रहा है बच्चा, तो वो अगर तालवा ही ऊपर नहीं है, तालवा कटा हुआ है, तो वो सब कुछ नाक में आ जाएगा। जैसे ही बच्चा पानी पिएगा, लिक्विड लेगा, वो नाक से बाहर आ जाएगा। उसको सॉलिड चीज़ खाने में फिर भी कम समस्या होगी, परंतु लिक्विड लेते ही उसको नाक से बाहर आएगा। दूसरा,
जब हम बोलते हैं तो हमारा तालवा वाइब्रेट करता है और वो पीछे की दीवार से लगकर एक बंद सर्किट बनाता है, जिससे हमारी आवाज़ का जनरेशन होता है। अब अगर तालवा कटा हुआ है तो वो बंद नहीं हो पाएगा और आवाज़ नाक से आएगी। तो इस तरह लगेगा जैसे वो जो भी बोल रहा है तो उसके नाक के थ्रू बोल रहा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, इसमें आनुवंशिकता का भी बहुत बड़ा योगदान है। पाली में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिसके फादर को है तो उसके बच्चे को भी है यही समस्या। मैंने खुद पेशेंट देखे कि फादर को है, उसके बच्चे की भी क्लेफ्ट एब्नॉर्मेलिटी है। सामान्य तौर पे होंठ और तालवा दोनों एब्नॉर्मेलिटी एक ही मरीज में होती हैं, कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालवा, परंतु कुछ मरीजों में आइसोलेटेड भी तालवा एवं होंठ भी अलग अलग कटा हुआ हो सकता है। तो आज हमने जो मरीज डॉक्टर प्रभुदयाल सेवर जी की सहायता से जो हमने ऑपरेट किया है उसमें सिर्फ तालवे में कटाव था, और उम्मीद करते हैं उसका इस ऑपरेशन के बाद अच्छा रिजल्ट रहेगा। उसको बोलने में, खाने पीने में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। और डॉक्टर साहब का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने कीमती समय में कुछ घंटे निकाल के हमें यह मेडिकल कॉलेज पाली के लिए दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इनका योगदान मिलता रहेगा और हम आगे भी इन्हें बुलाते रहेंगे। अब मैं चाहूँगा कि बिश्नोई बॉस जो हमारे अतिरिक्त अधीक्षक हैं और शिशु रोग विभाग के एचओडी हैं, ये भी दो बात बताएं इस बारे में। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बार जब भी कटा हुआ तालवे और होंठ का मरीज आएगा तो इनके पास ही आएगा। तो मैं डॉक्टर गौरव कटारिया, ENT डिपार्टमेंट, और हमारे प्रभु दयाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने ये एक जो बड़ी सर्जरी जो अपने यहाँ सुविधा नहीं थी वो आज शुरू की। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने बताया, जितनी जल्दी सर्जरी हो तो डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली अज्ञानता की वजह से वो 10 साल तक ऑपरेशन नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं कि आज उस बच्चे के लिए आपने एक बहुत पुनीत कार्य किया। और आगे क्योंकि हमारे पास जो जन्मजात विकृति होती है तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, हमारे पास आज 2 बच्चे भर्ती है। तो अब आगे से मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने यहीं, उनको दूसरी जगह रेफर नहीं करके, जब वो 6 महीने के होंगे, 12 महीने के होंगे, तो अपने यहीं सर्जरी होगी और अपने संस्थान का नाम रोशन होगा।